सर मैं अब आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर है, यानी कि श्री हनुमान जी का लंका में जाना। कि जैसा कि आपने कहा कि पहले जो उद्देश्य था हनुमान जी का सिर्फ माता सीता की खोज करना था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद माता सीता के दर्शन करने के बाद आगे जो श्री हनुमान जी ने लीलाएँ की, यानी कि अशोक वाटिका में की, फिर लंका को जलाने की, इसके पीछे क्या विशेष कारण है अगर मैं रणनीति के हिसाब से समझूँ तो, और आज के हिसाब से? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले देखिए प्रभु की जो लीला अनंत हमेश थी हैं, आम आदमी के समझ में कभी नहीं आती हैं। उनको भेजा गया है, इसीलिए उनको बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, भेजा गया है कि उस स्थिति के हिसाब से वो निर्णय लें। क्योंकि जब तक वो वहाँ अशोक वाटिका में पहुँचे हैं तो वो माता सीता से बाद में मिले हैं। पहले त्रिजटा को स्वप्न आ गया। जब त्रिजटा को स्वप्न आ गया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से संकेत आया, विचार आया। तो उस समय तक भी उन्होंने लंका को जलाने का नहीं सोचा है। लेकिन हुआ क्या, स्थितियां ऐसी बनती गईं कि रावण ने जब अंग भंग की बात की, उनकी पूंछ में इस तरह से लपेटा गया और वो स्वतः ही एक मार्गदर्शन हो गया, उन स्थितियों में ये करना होना चाहिए। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे जोड़ते हैं कि भाई कहीं भी अगर सेवक है तो उसे स्वामी के मनोकूल होना है। क्योंकि कोई भी स्वामी अपने सेवक को बहुत ज़्यादा समझा के भेजने से कोई नहीं होगा, क्योंकि स्थितियों को कोई भी व्यक्ति पहले से सारियों को मूल्यांकन नहीं कर सकता है। होता क्या है, इसको स्पून फीडिंग कहते हैं कि आजकल जैसे माँ बाप हैं, बच्चों को हर स्टेप की फीडिंग दे देते हैं। तो अपनी उनकी स्थिति परिस्थिति जो समय पर कोई समस्या तो वो नहीं होती निर्णय लेने की और सहन शक्ति की, उसी तरीके से सेवक है तो सेवक को भी इसे देना है कि भाई उन स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से क्या निर्णय हो सकता है। तो उनको लगा कि माता के जब मिलने जरूर गए, लेकिन माता से जाने के साथ ही त्रिजटा का स्वप्न आया। उसके बाद ऐसी स्थिति बनती गई तो उन्होंने लंका को जलाया। नहीं, वहाँ पे जैसे लीला है कि हनुमान जी ने जहाँ एक सूक्ष्म रूप धारण किया, फिर माता सीता को जैसे कि आप कहते हैं कि विश्वास दिलाना था कि विराट रूप धारण किया जी, और फिर वही मेघनाथ से युद्ध हुआ तो उन पर तो कोई अस्त्र शस्त्र काम कर ही नहीं सकता था। नहीं, फिर वो ब्रह्मास्त्र में भी बंध गए। इसके पीछे क्या विषय एक संदेश है? उसके पीछे ये था कि किसी भी शत्रु के बारे में जानना है तो उसके आप करीब तक पहुंचना आवश्यक है। क्योंकि उन्होंने माता सीता की तो खोज कर ली, लेकिन अभी जब तक वो रावण से नहीं मिलेंगे तो उसके बारे में क्या अंदाज़ा रखेगा। तो उन्हें रावण तक पहुंचना था, उस पहुंचने तक के लिए कुछ होना है। तो इसलिए वो वहाँ पर जानबूझ के ब्रह्मास्त्र को यह महसूस कराते हैं कि वो बंधे हुए हैं, बाकी तो उन पर किसी का अस्त्र का फर्क था ही नहीं। सर एक विषय और है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि हमें अक्सर सपने आते हैं, तो उनका हमारे सपनों का जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सच में हमारे पीछे भूतकाल से या वर्तमान में या भविष्य से कोई संबंध होता है, और ये किस तरह से हमारे सपनों की एक रचना होती है, इसके विषय में थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। स्वप्न को हम ये समझें स्व प्लस पन, क्या कि जो व्यक्ति का चिंतन मनन जो भी चल रहा है उसी का एक तरह से जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से स्वप्न आते हैं। स्वप्न में आप देखिए कि प्राय दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, या तो आदमी के भूतकाल की या भविष्य की। तो होता क्या है, किसी को स्वप्न तो वो आते हैं जो घट चुका होता है, कहता है वो उसे भूल नहीं पाता है। एक व्यक्ति को स्वप्न वो आते हैं जो भविष्य में हो सकता है। तो होता क्या है, जैसा कि हमने अपने एपिसोड में वहाँ चर्चा की थी 50-51 में चर्चा की थी कि वहाँ पर भरत जी को स्वप्न दशरथ जी की मृत्यु होगी तो उनको आए हैं, इधर माता सीता को चित्रकूट में आए थे, और इधर हमने त्रिजटा की चर्चा की कि उसको स्वप्न जो आया वो भविष्य का आया है। सपने वानर लंका जारी, यानी कि जो स्वप्न आया वो घटना नहीं घटी है। तो स्वप्न है क्या कि जिसका चिंतन मनन जिस प्रकार का चल रहा है उसी तरह से आता है। एक जैसे वैज्ञानिक भी होते हैं और डॉक्टर होते हैं, यदि वो खोज कर रहे होते हैं तो उनका अपना चिंतन अपने विषय में इतना होता है कि वो उससे संबंधित स्वप्न आएंगे उसे। तो सर मैं ये और जानना चाहूँ, क्या सभी के सपने सच होते हैं या किसी विशेष के? नहीं, सपने तो सभी के सच नहीं हो सकते, क्योंकि स्वप्न की गंभीरता क्या है। उस स्वप्न में तो ऐसा होता है कि सपन तो सबको आते हैं, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी गहराई क्या है कि वो एक विषय से ही जुड़ा हुआ स्वप्न आएगा तो उसका प्रभावी होगा, और एक उल उजुल बहुत स्वप्न आएंगे तो वो प्रभावित नहीं होंगे।
यानी कि मूल विषय फिर वही विचार पे ही आ जाता है हमारा, जी, जीवन शैली पे ही जीवन शैली पे आता है कि एक व्यक्ति किस तरह का चिंतन कर रहा है। अगर आपका चिंतन सात्विक है, जैसे एक व्यक्ति अगर कोई संत महात्मा ले तो उनके उसमें कोई ना कोई प्रभु की लीला आएगी, लेकिन अगर कोई राक्षसी प्रकृति का तो उसके स्वप्न में कहीं ना कहीं मार धाड़ कुछ न कुछ इस तरह का आएगा। तो वही एक चीज़ है कि स्वप्न सबका नहीं होगा, जिसका चिंतन जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से उसको संकेत मिलते हैं। सर अगर हम जैसे पहले थे, कोई वर्तमान में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिसको मतलब साइंस नहीं माना हो कि हाँ नहीं सपने होते हैं? साइंस की तो जैसे हमने अब्राहम लिंकन की ही चर्चा की कि 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति की वहाँ हत्या हुई, और हत्या से पूर्व उन्होंने अपने स्वप्न में ये देख ली थी मेरी इस तरह से यहाँ हत्या होगी, तो हत्या होने से पूर्व उन्होंने ये कर लिया। और आप देखिए अमेरिका एक तरह से इतना विकसित राष्ट्र है कि वहाँ भी विज्ञान है, और उन्होंने ये माना है कि वहाँ आज भी रिकॉर्ड पे स्वप्न उन्होंने देखा, तो विज्ञान ये नहीं कह सकता स्वप्न नहीं देखा, तो उस स्वप्न को भी मानते हैं और उनकी हत्या को भी माना जाता है। चलिए सर, आपने ये हमारा मार्गदर्शन किया और कुछ भ्रांतियाँ दूर की, इसके लिए आपको और फिर से जय सिया राम। जय सिया राम।